हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और उसके यूजेज के बारे में। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानकारी हो जाएगा कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर यूज होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो फ्रेंड, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लेते हैं उसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो उनके बारे में आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा, ये क्या है, ये क्या है और इसका यूज क्यों है, ये आखिर क्यों दिया है। तो इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो फर्स्ट इक्विपमेंट है वो है रेसिस्टर। तो रेसिस्टर का जो मेन काम होता है वो यह है कि यह करंट को लिमिट करता है, अर्थात घटा देता है, और जितना करंट इक्विपमेंट को चाहिए उतना ही जाने देता है। तो इसका ये सिंबल है और इसमें 2 लेग्स होते हैं और इसको मतलब इसमें कोई पोलर नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई पोल नहीं होते हैं। इसे किसी भी डायरेक्शन में लगाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो जनरली जो रेसिस्टर होते हैं उसके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है पोटेंशियोमीटर, सेकंड है कार्बन फिल्म रेजिस्टर, थर्ड है मेटल फिल्म रेजिस्टर और फोर्थ है वायर वुंड रेजिस्टर। तो इसमें कुछ वेरिएबल भी होते हैं और कुछ नॉन वेरिएबल भी होते हैं, कुछ फिक्स्ड भी होते हैं और कुछ नॉन फिक्स्ड भी होते हैं। तो अब इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो फ्रेंड, इसके यूजेज को भी देख लेते हैं। यदि हम इसका यूज अगर हम सीरीज में करते हैं, यानी कि अगर हम इसे सीरीज में लगाते हैं तो ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। और यदि हम इसका यूज पैरेलल में लगा देते हैं, यानी कि 2 रेसिस्टर को एक ही वायर में मतलब पैरेलल करके लगा देने पर ये करंट को डिवाइड करता है, यानी कि करंट डिवाइडर का काम करता है। तो अब बात करते हैं वायर वुंड रेजिस्टर के बारे में। तो इसमें जनरली फ्रेंड जो क्रोड होता है उसके ऊपर में वायर को लपेटा रहता है, और जो वायर का रेसिस्टेंस होता है, यानी कि जो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करने में जो बाधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस वायर को स्पेस को मतलब कम करने के लिए, मान लीजिए लंबा वायर है, उसका स्पेस को कम करने के लिए क्रोड पर लपेट दिया जाता है और लपेटने के बाद उस पर कवर चढ़ा दिया जाता है। तो इसे हम वायर वुंड रेजिस्टर बोलते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और जितना हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे इक्विपमेंट को जाता है। नेक्स्ट है पोटेंशियोमीटर। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, यानी कि इसका जो पावर है उसे घटाया जा सकता है और एडजस्ट भी किया जा सकता है। इसका जो नोब होता है उसे हम घुमा करके इसका एडजस्ट करते हैं। इसका उपयोग आप लोग जैसे फैन में देखे होंगे, फैन का जो स्पीड होता है उसे कम या अधिक करने में किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन फिल्म रेजिस्टर। तो फ्रेंड, कार्बन फिल्म रेजिस्टर में जनरली क्या होता है कि कार्बन को जो रेसिस्टेंस मटेरियल होता है उसके जगह पे यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है बट उसमें इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ कम हो जाती है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है। और मान लीजिए यदि हमें 250 वोल्टेज आ रहा है तो उसमें से कुछ रेसिस्टेंस लगा करके उसको कम किया जा सकता है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। फ्रेंड, जनरली इसके ऊपर में पहचान के लिए मान लीजिए कितना अगर वो धारा को कम करती है उसके पहचान के लिए इस पर कुछ लाइन्स बनाए होती हैं जिसे हम कलर कोडिंग कहते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो कलर कोडिंग है उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मेटल फिल्म रेजिस्टर। तो मेटल फिल्म रेजिस्टर भी सेम ही होता है, बस इसमें कार्बन मटेरियल की जगह हम मेटल का यूज करते हैं। जो मेटल मतलब मान लीजिए अधिक रेसिस्टेंस का होता है उस मेटल का हम यूज करते हैं, जिससे उसका जो पावर होता है उसको कम किया जा सके। तो फ्रेंड, रेसिस्टेंस जो होते हैं वो देखने में कुछ इस तरह के होते हैं
और मतलब इसमें मतलब बहुत से टाइप के आते हैं। अब तो कुछ कुछ न्यू वाले में लिखा हुआ भी आता है, उसके ऊपर में वोल्टेज और वगैरह वगैरह लिख देता है कि ये कितना वोल्टेज कम करेगा, ये सब। फ्रेंड अब नेक्स्ट बात करते हैं डायोड के बारे में। तो डायोड आखिर होता क्या है? तो फ्रेंड जो डायोड होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि करंट को सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करने की अनुमति देता है, यानी कि सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करवाता है। यदि हम इसे गलत दिशा में लगाते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता है।